कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो जीने की सही राह दिखाती हैं। हमारे अंदर उन सब गुणों को भर देती हैं जो हम कहीं बाहर की दुनिया में नहीं सीख सकते। हम अक्सर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों। सानी अस्नैन ने एक पहल की। उन्होंने कुरान, इस्लाम जगत की पौराणिक कहानियों और साहित्य को बच्चों के लिए रीराइट करने की और उसे कार्टून, इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स से बहुत ही आकर्षक ढंग से पेश किया है, जिससे बच्चे उन्हें पढ़ें और उनमें ऑनेस्टी, पीस और मॉरल वैल्यूज डेवलप हो सकें। सानी अस्नैन खान एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बच्चों की 100 किताबें लिखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। जो वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और इस्लामिक टीचिंग्स हैं, वो कोई ऐसे अट्रैक्टिव फॉर्म में हमें नहीं मिलती कि हम बच्चों को दे सकें और वो उसको एक्सेप्ट करें और उनको भी अच्छी लगे। और फिर मैंने काफ़ी फ़ॉरेन ट्रिप्स भी किए, चूँकि फ़ादर जाया करते थे अब्रॉड, यूएसए और यूरोप वगैरह, तो वहाँ भी मैं देखता था कि वहाँ भी लोगों को ज़रूरत है। तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती थीं, यानी इस्लामिक स्टोरीज़ या कुरान से जो स्टोरीज़ हैं वो अच्छे स्टाइल में पब्लिश हुई हुई, जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हों और मॉडर्न लगे, वो उसका गेटअप अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फिर 1999 में मैंने पहली बुक पब्लिश की और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस मिली। फिर उससे एनकरेजमेंट हुआ और मैंने फिर उस काम को और आगे बढ़ाया। हमारी आने वाली पीढ़ी में सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा जैसे गुण हों, वो अपनी संस्कृति को पहचाने, तो इसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें इसकी तालीम दी जाए। और आज अस्नैन साहब की लिखी किताबें बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी पहली पसंद बन गई हैं। मेरी तकरीबन 100 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं और कई मिलियन कॉपीज़ इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में छप चुकी हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ, ख़ास तौर से बुक फेयर्स में, जैसे मैं अभी लंदन बुक फेयर में था, तो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपकी किताब ख़रीदी और हमने अपने बच्चों को दिखाई, उनको पढ़ाई, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो चूँकि पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, उनको भी कुछ चाहिए, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाएँ, अच्छी बातें सिखाएँ। तो उसके लिए उनको एक अच्छा टूल मिल जाता है कि वो बच्चों को पढ़ के सुनाएँ, बच्चों को दिखाएँ। तो ये एक तरीके से उनकी भी ज़रूरत है और वो ज़रूरत हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान के बेटे सानी अस्नैन को तहजीब विरासत में मिली, लेकिन पढ़ने लिखने के माहौल में पले बढ़े अस्नैन शुरुआत से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे बच्चों में अच्छे गुणों का विकास हो। और 1998 में गुड वर्ड पब्लिकेशन के जरिए उन्होंने बच्चों के लिए किताब पब्लिश करने का फैसला किया। जब सबसे पहले मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए कुछ किताबें बनाई जाएं, तो मैंने कई लोगों से बात की, कई ऑथर्स से बात की, लेकिन किसी को कोई आइडिया ख़ास पसंद नहीं आया। तो मजबूरन मैंने खुद लिखना ही शुरू किया। ये काम इतना आसान नहीं था, पर सानी साहब ने हर हाल में इस कोशिश को अंजाम देना चाहा और इसीलिए 1998 में उन्होंने अपनी पहली किताब टेल मी अबाउट हज लिखी, जिसे लोगों ने उम्मीद से बढ़कर पसंद किया। मैंने सबसे पहले टेल मी अबाउट हज किताब लिखी, वो सिर्फ एक किताब थी, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद और भी कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन लोगों ने काफ़ी पसंद की, तो उसके बाद मैंने और किताबें लिखी। सानी अस्नैन एक राइटर के रूप में तो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं। साथ ही उन्होंने एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस को बड़े कारोबार में तब्दील किया है। मेरे फादर मौलाना वहीदुद्दीन खान ने 1976 में एक अल रिसाले नाम का एक मैगज़ीन शुरू किया था। उस वक्त मैं स्कूल में था, शायद 10th क्लास में रहा हूँगा। तो उसी वक्त से मैं इस काम में साथ हूँ फादर के। जैसे प्रिंटिंग करवाना, उस वक्त मैं प्रिंटिंग कराने प्रेस जाया करता था, बाइंडर्स के पास जाता था, पेपर लेने के लिए चौड़ी बाज़ार जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी एजुकेशन पूरी हो गई 1985 में, तो मैंने ये काम फुल टाइम संभाल लिया और जो पब्लिशिंग थी उसको काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश की। इंग्लिश बुक्स पब्लिश करनी शुरू की और फिर 1996 में मैंने इस कंपनी का नाम गुड वर्ड रखा और गुड वर्ड के तहत फिर मैंने बच्चों की किताबें पब्लिश करना शुरू की, चिल्ड्रंस स्टोरीज़ शुरू की। फिर उसके बाद ये काम काफ़ी बढ़ गया और इंटरनेशनल लेवल पे ये काम फैल गया।
कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही असनैन साहब की किताब न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर कोने में पसंद की जा रही है। वो हर पल यही कोशिश करते हैं कि इन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें रुचि लें। मेरा ख्याल ये है कि अब किताबों का ज़माना अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है या कम हो रहा है। अब डिजिटल एज में लोग जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। इंटरनेट पे सब बुक्स मिलती हैं, लोग डाउनलोड करते हैं, किंडल पे पढ़ते हैं लोग, यानी डिजिटल फॉर्मेट बहुत तेज़ी से आ रहा है। आईफोन पे सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो अब हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस दौर में दाखिल हों, यानी एक नए लेवल पे जाना ज़रूरी है अगर हमें एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए जैसे आपने देखा कि मूवीज़ आ रही हैं, रिलीजियस मूवीज़ भी अभी देखा आपने, बाल गणेश और हनुमान वगैरह इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, और बहुत सारे कार्टून मूवीज़ हैं। तो एक ये हो सकता है कि कार्टून मूवीज़ के ज़रिए हम अपने बात को कहने की कोशिश करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश करें ताकि वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकें। बच्चों को कल का भविष्य कहा जाता है। इसी सोच के साथ सानिया असनैन ने एक कदम उठाया और ये संदेश दिया कि अगर बच्चों को बचपन से ही सही गाइडेंस दी जाए तो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा जरिया है किताबें। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है किताबें लिखने का वो ये है कि बच्चे एक तो मॉरल वैल्यूज़ हासिल करें। कुरान में जो वैल्यूज़ हैं, जो इंसान अच्छा इंसान और पीसफुल इंसान बनाने के लिए जो चीज़ें इंसान को चाहिए वो हासिल करें, और इसी के साथ साथ वो रिलीजियस टीचिंग्स भी हासिल करें जो आगे जाके वो उसको एक फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो वो उनको ज़रूरत होगी कुछ और जानने के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये स्टोरीज़ हैं, ये उनको एक फाउंडेशन देगी जिस पे उस और आगे कुछ अच्छी बातें सीख सकेंगे और अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ा सकेंगे। सानिया असनैन ने किताबों के जरिए बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करने की एक कोशिश की है, और अगर वो इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन उनकी किताबें सारी दुनिया को शांति और एकता के नए मायने सिखा सकती है।